Hello, my dear student. My name is Ramveer from Apples Academy. Today, I am present an important topic of population. This is the topic of class 12th, Geography, chapter number 1, book number 2. और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन. व्हाट इज पॉपुलेशन? पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जो लोग होते हैं, जो सेंसस में आते हैं, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डिफर इन डिफरेंट टाइप्स. कहीं पर ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है. किसी कंट्री में बिल्कुल स्पेयरली पॉपुलेशन आपको मिलेगी, कहीं पर बहुत कम मिलेगी. तो पॉपुलेशन का अपना एक अलग प्रोसेस होता है. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन कंसेप्ट. अगर इसको देखें हम कंसेप्ट को, तो इसमें ओवर पॉपुलेशन एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी. नेक्स्ट है अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? इज डिफाइन एज द यूनिट ऑफ एरिया. आप लोगों को पता है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि यूनिट पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम उसको कहते हैं. इट इज़ डिफरेंट टाइप एंड अलग अलग टाइप में अलग अलग जगह पर आपको मिलेगी. पर्टिकुलर टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन डेंसिटी. Densely populated area in India is the Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Kerala, Maharashtra. All these states have the thickly populous state in India. So in next here these are the some part of the world which divide according to the population. Pattern of population कहीं पर uneven है. Example UK, there are more people living in the south east and England and London. ये सब एक एग्जाम्पल दिया गया है. दूसरा, दिस इज द मेन पार्ट. आप देख लीजिए यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में दिया गया है. वर्ल्ड में स्पेशली इन इंडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बहुत थिकली पॉपुलेटेड है. ये यूरोपियन कंट्रीज आर ऑलवेज एंड साउथ में अगर देखा जाए तो अफ्रीकन एरिया, अमेरिका का ये पूरा एरिया ओनली, न्यू इंग्लैंड एरिया आर डाइवर्स. देखा जाए तो पूरा मोस्ट पॉपुलस स्टेट इसमें दिया गया है. नेक्स्ट, व्हाट आर द फेजेज. अगर देखा जाए फेजेज की बात करें तो इसमें कुछ फेजेज है जो हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन. आप लोगों को पता होना चाहिए भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर दोनों आते हैं. क्यों पीपल क्या करते हैं कि स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कहीं पर पॉपुलेशन कम हो जाती है. क्लाइमेट इसमें आएगा, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जैसे में अब. और इसमें क्या होता है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है स्पेशली डिफरेंट पार्ट्स में. नॉर्थन प्लेन थिकली पॉपुलेटेड इन इंडिया. अब हम पढ़ेंगे इसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. मैंने आपको बता दिया पॉपुलेशन ऑफ डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन इज डबल इट इज अ करंट एनुअल ग्रोथ रेट. जो आप लोगों को बताया अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो पॉपुलेशन क्या होगा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दिन प्रतिदिन क्या होगा, बढ़ेगी इंडिया में. अब है फेजेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. इंडिया के 4 फेजेज दिए हैं इसमें. द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 is referred to the period of stagnant in stationary phase of growth of India's population. इसमें क्या हो रहा था, बर्थ रेट एंड डेथ रेट और क्या रहा, वेरी हाई थे. रेट बढ़ रहा था लेकिन डेथ रेट भी इसके साथ साथ पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से, मेडिकल फैसिलिटी की कमी की वजह से घट रहा था. अब इसमें दिया फेज सेकंड, ये 1921 1951 के बाद का फेज है. इसमें पॉपुलेशन भारत की बढ़ी है, बर्थ और डेथ रेट दोनों बढ़ी. उसके बाद है फेज थर्ड 1951 टू 1981. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया इंडिया में. इंडिया आज़ाद हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, इंडिया की पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ी. और इसमें इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ा. बांग्लादेशियन, तिब्बतन, नेपाली सब लोग भारत में आना शुरू हो गए. फेज नंबर 4 में क्या हुआ, ये लगभग पोस्ट 1981 का है. टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री पॉपुलेशन आर थ्रू रिमेन्ड हाई हैज स्टार्टिंग स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली. धीरे धीरे भारत की पॉपुलेशन कम होती चली गई है. ये 4 फेज हमने बढ़ा दिया. अब है रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ. रीजनल वेरिएशन में आपको पता होना चाहिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ रही है. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पॉपुलेशन घट रही है. उसके पीछे फैक्टर बहुत सारे हैं. ठीक है. इन इंडिया जो भी नॉर्थन प्लेन, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, साउथ में केरला, महाराष्ट्र, दे आर थिकली पॉपुलेटेड एरिया इन इंडिया. पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम पढ़ेंगे क्या, एज, सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंट, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रीजनल मैट्रिनल, लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल.
हाउ मैनी पीपल इंगेज इन द सिस्टम, दिस इज नोन एज पॉपुलेशन कंपोजिशन। अब है रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल अर्बन कंपोजिशन देखा जाए तो अप्रोक्स इंडिया की 38 अप्रोक्स, आई थिंक प्लस भी हो सकती है इससे, समथिंग परसेंट पॉपुलेशन लिव इन द अर्बन सेक्टर। ठीक है, ये पाकिस्तान से कम है अगर देखा जाए तो। ना नेक्स्ट इसमें दिया है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ इंडिया। लैंग्वेज के आधार पे भारत में अगर कंपोजिशन देखा जाए तो सर्वे अगर हम करें तो 2011 का जो डाटा है, अभी सेंसस हो रही है तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आएंगी किस तरह से लिंग्विस्टिक जो कंपोजिशन है भारत की वो घट बढ़ रही है, किस स्टेट में किसका कश्मीरी संस्कृत स्पीकर कितने हैं। सबसे ज़्यादा भारत में अगर देखा जाए तो 179 लैंग्वेजेज हैज मैन 554 डायलेक्ट इन द कंट्री आर स्पोकन। कितना बड़ा कंट्री है हमारा, ठीक है ना। अब है लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडिया ऑल्सो। सबसे ज़्यादा तो इसमें अगर स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन का हम देखें तो कम्युनिकेशन इन द कंट्री, सो देयर आर 13 स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वन रिलीजन। जैसे हिंदू आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज मेजर ग्रुप इन द मैनी स्टेट्स, 70 से 90% है वो अब, ठीक है। और दूसरा है मुस्लिम नंबर 1, इसमें जम्मू कश्मीर हो गया और जो है वेस्ट बंगाल, केरला, लक्षद्वीप। एंड इन दिस स्टेट द पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्सन इज वेरी हाई। क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध, ऑल दिस पर्सन लिव इन अंडर द इंडिया। नेक्स्ट है इसमें कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन भारत में देखा जाए तो उसको भी कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया कैन डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इसमें कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर एंड अदर वर्कर्स, दे कॉन्स्टिट्यूट द मैनी पार्ट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इंगेज in the different activities. So this was the chapter which related to the population density of India. Okay, thanks.